दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद को देता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या वो आपका पड़ोसी है, आपकी प्रतियोगी, आपकी किस्मत या फिर समय? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना असंतुलित मन है। एक अच्छी खबर आती है तो हम आसमान पर पहुंच जाते हैं, एक बुरी खबर आती है तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। थोड़ा सा मुनाफा हुआ तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा नुकसान हुआ तो हिम्मत ही टूट जाती है। लेकिन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही थी जो अगर समझ आ जाए तो जीवन के आधे तनाव उसी दिन खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, यानी जीवन में सबसे बड़ी ताकत संतुलन है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने संतुलन को ही योग क्यों कहा और क्यों यही एक गुण किसान, व्यापारी, नेता और सफल इंसान की सबसे बड़ी पहचान है? अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, मन में डर, आंखों में आंसू और भविष्य की चिंता। उन्हें सिर्फ हार दिखाई दे रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगस्थै करु कर्माणि संघै त्यक्त्वा धनंजय सिद्धव्यो सिद्धव्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों में समान रहकर अपना कर्म करो, यही योग है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि हार नहीं होगी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमेशा जीतोगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हार और जीत दोनों को संभालना सीखो। आज हर इंसान अर्जुन है। किसान बारिश देखकर खुश होता है, ओलावृष्टि देखकर टूट जाता है। व्यापारी एक दिन अच्छी बिक्री देखकर उत्साहित हो जाता है, दूसरे दिन मंदी आते ही घबरा जाता है। ट्रेडर एक दिन मुनाफा कमाकर खुद को जीनियस समझने लगता है, अगले दिन नुकसान होते ही बाजार को दोष देने लगता है। यही असंतुलन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपका मन हर छोटी घटना से हिल जाता है तो आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुख में पड़ो तो हिम्मत मिले और सुख में पड़ो तो अहंकार ना आए? मंत्री ने एक अंगूठी बनवाई, उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये समय भी बीत जाएगा। जब राजा युद्ध हार गया, उसने अंगूठी पढ़ी, हिम्मत लौट आई। जब राजा बहुत बड़ी जीत हासिल कर बैठा, फिर वही अंगूठी पढ़ी, अहंकार खत्म हो गया। यही है समत्व। जरा किसान को देखिए, हर साल वो बीज बोता है, उसे नहीं पता बारिश कैसी होगी, भाव क्या मिलेंगे, फिर भी वो मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मौसम बदल सकता है तो किस्मत भी बदल सकती है। यही संतुलन है। दोस्तों, आज से एक फैसला करते हैं, अच्छा समय आए तो विनम्र रहेंगे, बुरा समय आए तो धैर्य रखेंगे, क्योंकि सफलता हमेशा के लिए नहीं होती और असफलता भी हमेशा के लिए नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है समत्वम योग उच्यते, यानी जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। आज का विचार अगर आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर भेजिए जो इस समय जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया ये एक विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।